नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है नींद न आना या नींद की कमी या नींद डिस्टर्ब्ड रहना। इसे इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं या फिर पुअर स्लीप पैटर्न्स हम लोग कहते हैं। नींद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक साइकिल के रूप में होती है, जिसको मोटे तौर पर हम लोग सर्कैडियन रिदम कहते हैं। हमारी बॉडी में एक नेचुरली फिट की हुई है, हम लोग समझने की दृष्टि से समझे तो ईश्वर ने एक घड़ी के रूप में हमारी बॉडी में एक सिस्टम फिट किया है जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये रिदम रफली 24 आवर्स का होता है और ये नींद और कई चीज़ों से पर अपना बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव डालता है। और ये मोस्टली लाइट और डार्क यानी उजाले और अंधकार से प्रभावित होता है। ये उसी के हिसाब से चलता है। आप देखिए नेचर में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग साइकिल्स हैं। ये साइकिल नेचर में भी है, जानवरों में भी है। जैसे ही अंधेरा होता है तो पक्षी सब अपने घरों में जाके सो जाते हैं, अपने घोंसलों में जाकर। जानवर भी उस समय शांत हो जाते हैं। जो जानवर दिन में एक्टिव रहते हैं रात को सोते हैं। वैसे ह्यूमंस के साथ भी है। यदि आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी अपने आप 11-12 बजे के आसपास आपका शरीर चाहेगा कि आपको थका हुआ है और उसे नींद चाहिए। अपने आप आपकी आंखें लगने लग जाएंगी, आपको थकान फील होगी। और जैसे जैसे दिन उगेगा, उजाला बढ़ेगा नेचर में, अपने आप आपकी नींद कम होती जाएगी और आप एक्टिव होते जाएंगे। मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रहता है जो कि नींद के समय बॉडी में सिक्रीट होता है। तो सर्कैडियन रिदम उससे भी रिलेटेड रहती है। अब कुछ लोगों को नींद क्यों नहीं आती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ह्यूमन बीइंग्स, हम मनुष्य, हम लोगों ने अपनी नींद का पैटर्न खुद बिगाड़ लिया है। हम लोग सब आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं। अभी मैं भी जहाँ बैठा हूँ घर के अंदर, यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट है। मेरे क्लिनिक में भी सभी के घरों में आर्टिफिशियल लाइट्स लगी हुई हैं। CFL, LEDs, ट्यूबलाइट्स। और नेचुरल लाइट में जाना हम लोगों ने कम कर दिया है। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अब लोगों में दिखने लगे हैं और लोगों को नींद नहीं आती है। मोबाइल एक सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल लाइट का, जो कि हमारी आंखों को स्टिमुलेट करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है। LEDs आजकल सारे मोबाइल्स में जनरली LEDs रहता है। MOLED, QLED, इस प्रकार के उसके अंदर सर्किट्स डले हैं। वैसे उसके डिस्प्ले हैं जिसपे बारीक 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 बहुत सारी हज़ारों मिलियंस ऑफ लाइट्स रहती हैं। उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स, बारीक बारीक LEDs रहती हैं। और जब उनका लाइट डायरेक्ट आँखों में लगता है तो आप यदि मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर भी ऑन करके रखें बट स्टिल लाइट तो आँखों में जा रहा है ना। उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है जो नेचुरल में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी नेचुरल चीज़ को, जैसे ये एक वस्तु है, लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर जो आंखों में जा रहा है, तो नेचुरल इसका जो कलर है एग्जैक्ट वो मुझे दिखेगा। बट यदि मैं इसको मोबाइल में देखूंगा, इसकी कोई सी स्क्रीन के अंदर, टैबलेट में, कंप्यूटर में, जब यदि कोई सी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं उसमें रेड कलर है, तो हो सकता है हम लोग उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें या फिर वो ऑलरेडी उसके अंदर ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा आती है नेट्स के फॉर्म में। तो ये धीरे धीरे करके हमारे स्लीप पैटर्न को प्रभावित करती है, कम या ज़्यादा कर सकती है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जिनको नींद नहीं आती है, उनकी डिटेल केस टेकिंग करके केवल सीधे दवाई देने से नींद आने लग जाए इस प्रकार से तरीके से नहीं काम होता है। व्यक्ति को नेचर से भी जोड़ना पड़ता है। केस टेकिंग करके उनके मनोभावों को पढ़ने की कोशिश की जाती है, चेष्टा की जाती है कि उनके मन में भी क्या चल रहा है, उनसे पूछा जाता है। स्वाभाविक बात है कि हर बार पेशेंट इस प्रश्न का उत्तर बराबर नहीं दे कि सर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या कोई टेंशन, कोई तनाव है। पेशेंट बोलता नहीं सर ऐसा कोई टेंशन नहीं, जो जनरल टेंशन है, जो नॉर्मल रहता है सबको उतना ही है मुझे। बट अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि यदि पेशेंट ने किसी एक थॉट को, एक विचार को पकड़ के रख लिया है, वो विचार कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग साफ सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा पजेस्ड रहते हैं। उनको लगता है, वो उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, उनको साफ सफाई बहुत ज़्यादा लगती है। यदि क्लीनलीनेस नहीं हो पा रही तो दिन भर इरिटेट होते रहते हैं।
कई महिलाएं, कई माताएं जो है बच्चों के ऊपर गुस्सा करती रहती है कि ये गंदा कर दिया, ये साफ़ सफाई क्यों नहीं की, यहाँ पर सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखा। तो ये उनका पैटर्न बन गया, उनकी एक टेंडेंसी बन गई है। ठीक है, तो अब इसका नींद पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? जब आप किसी एक चीज़ के प्रति ऑब्सेस्ड होते हैं, एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं हम लोग, उसके प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं कि ये चीज़ इसी तरीके से होनी चाहिए, धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिसेस आपकी आदतें बन जाती है, आदतें प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति आगे जाके आपका कैरेक्टर बन जाता है। ये हम लोग को साइकोलॉजी में बताते हैं। इसलिए छोटी छोटी आदतों को बचपन से बताया जाता है कि लेफ्ट हैंड से मत खाओ, ये अभी तो आप मजे मस्ती के लिए कर रहे हो, पर धीरे धीरे करके वो आपकी आदत बन जाएगी, आदतें प्रवृत्ति बन जाएगी, और प्रवृत्ति आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में ढल जाएगी वो चीज़। उसी प्रकार से यदि आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख रहे हैं, बार बार मोबाइल देख रहे हैं, रात को 8 या 9 बजे के बाद भी मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यंगस्टर्स तो ठीक है, लेडीज़ के साथ में और जेंट्स जो जिनकी एज 45 के अबव है, वो जैसे ही फ्री टाइम में खाना खाने के बाद रात को जैसे फ्री होते हैं मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। है छोटी सी आदत कि यार भाई अभी हमको नींद नहीं आ रही, अभी जस्ट खाना खाया है, अभी हम वॉक भी कर आ गए हैं, तो अब इंटरटेनमेंट के लिए जो पहले जो दूर से टीवी देखते थे 10 फीट दूर से, वो स्क्रीन आपकी एकदम 10 इंच पर आ गई है आजकल। 10 इंच भी नहीं, 5 से 6 इंच पर ही आजकल तो आ गया। तो स्वाभाविक बात है कि इसका दूरगामी परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, और सबसे पहले अफेक्ट होता है ब्रेन, क्योंकि मोबाइल जो रहता है ये सबसे बड़ा एक कारण है नींद नहीं आने का। जब ब्रेन को, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद शरीर हमारा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, थोड़ी देर बैठने की इच्छा होती है। वैसे भी ऐसा कहते हैं कि आफ्टर लंच नैप अ वाइल और आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, यानी दोपहर के भोजन के बाद में कुछ देर की झपकी लेनी चाहिए, नैप अ वाइल, 15-20 मिनट, आधे घंटे की, उससे ज़्यादा नहीं। और आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, रात के भोजन के बाद में 1 मील चलना चाहिए। ये कहावत है अंग्रेजी की। तो व्यक्ति ने खाना खा लिया है, अधिकतर लोग तो खाना खाने के बाद सीधे बिस्तर पे बैठ जाते हैं, या तो टीवी देखेंगे या फिर मोबाइल चलाने बैठ जाएंगे। आपके ब्रेन को आप एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो ब्रेन इस समय, क्योंकि पाचन के समय, पाचन के बाद के जब पाचन का कार्य चलता है, डाइजेशन का सिस्टम जब स्टार्ट होता है भोजन करने के बाद, उस समय जो ऑक्सीजन हम लोग इंटेक कर रहे हैं वो मैक्सिमम भोजन को पचाने में जा रही है। उस समय शरीर थोड़ा सा सुस्त होगा, ब्रेन की तरफ से ऑक्सीजन थोड़ी सी डिप्लीट होती है, ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है, स्वाभाविक बात है उस समय थोड़ा सा सुस्ती आने जैसी लगती है। और उस समय में आपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए मोबाइल ले लिया हाथ में, गलत आदत है। 1-2 घंटे के बाद में फिर वो ब्रेन एक्टिव ही रहेगा, आपका नींद बराबर नहीं आएगी। या फिर रात को अचानक से नींद खुल गई, आपने हाथ में मोबाइल ले लिया, टाइम पास कैसे करें, मोबाइल चालू कर दिया, वो मोबाइल फिर से ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा, जो ब्रेन सो सकता है। अब ऐसे में करें क्या? तो हम लोग प्रॉपर व्यक्ति की केस टेकिंग के दौरान उसका रूटीन क्या है, उस रूटीन पर बात करते हैं, और मैं उसके हिसाब से मैं उसको दवाइयाँ भी देता हूँ, और मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि अभी रूटीन में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। और मैं छोटे छोटे चेंजेस ही बताता हूँ, खूब बड़े चेंजेस नहीं बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी को मैं बोल दूँ कि आप कंप्लीट 2 दिन तक मोबाइल हाथ में मत लीजिए, इसको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिजिटल डिटॉक्स। तो यदि मैं किसी को बोल दूँ कि 2 दिन तक आप मोबाइल ही मत लो, नॉट पॉसिबल। जो रात दिन जो व्यक्ति मोबाइल चला रहा है उसको मैं 2 दिन मोबाइल हाथ में नहीं लेने को बोलूँ तो उसके लिए संभव नहीं है। तो आदतें वो लगाना चाहिए छोटी छोटी स्टेप्स के रूप में, जो व्यक्ति फॉलो कर पाए। तो मैं उसको केस टेकिंग के दौरान इस प्रकार के सजेशंस देता हूँ, इस प्रकार का प्रॉपर उसको रूटीन पूरा चार्ट बना के देता हूँ, तब के जाके वो नींद धीरे 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 करके उसको आना स्टार्ट होती है। जो उसकी सर्कैडियन रिदम बिगड़ चुकी है, उसको उस घड़ी जो रीसेट हो गई है, उसकी क्लॉक जो है गलत तरीके से सेट हो गई है, उसको पुनः सेट करना पड़ता है। उसके लिए कई प्रकार के पैटर्न्स रहते हैं। एक स्पिरिचुअल हीलिंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पिरिचुअल हीलिंग में कई प्रकार के इस प्रकार की मेथड्स हैं जो ब्रेन को शांत रखने के लिए की जाती है। जब नींद नहीं आए उस समय क्या करना है, और दिन भर आपको क्या करना है ताकि रात में प्रॉपर नींद आए। ये बहुत डिटेल विषय है। होम्योपैथी में देखा जाए तो इससे रिलेटेड कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, कॉफिया से लेकर पैसिफ्लोरा, नक्स वोमिका, अलग अलग ओकेजन्स के हिसाब से, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से दवाइयाँ हैं, पर्सनालिटी के हिसाब से दवाइयाँ हैं। जैसे मैं मेरे सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ, तो व्यक्ति को पूरी पर्सनालिटी के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। और
अच्छी नींद पर सबका अधिकार है और हमारे शरीर के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है, अन्यथा हार्मोन्स का इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद, गाढ़ी नींद बिना उठे आनी चाहिए। यदि कोई गड़बड़ नहीं है तो डायबिटिक पर्सन है जिसको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता हो वो बात अलग है, या छोटे बच्चे हैं जिनके कारण नींद डिस्टर्ब हो जाती है वो बात अलग है। बट ऐसा कोई कारण नहीं रहना चाहिए कि आपको बराबर आप में नींद नहीं आए। स्ट्रेस फ्री और अच्छी नींद के लिए आप आपके होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, आप चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथी के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलिंग जो होम्योपैथी का एक पार्ट है जो कई लोगों को पता नहीं है, उस पर भी मेरी स्टडी चल रही है, उस पर भी मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं। तो मैं वो डिटेल सब लोगों से बात करके उनको इस हिसाब से काउंसलिंग करता हूँ और उन्हें इस नींद न आने के भीषण कुचक्र से बचाता हूँ, क्योंकि जब रात में नींद नहीं आती है ना, उस समय एक एक सेकंड काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिन लोगों को जो लोग ये वीडियो देख रहे हो जिनको नींद नहीं आती वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके शेयरिंग से ये वीडियो 10 लोगों तक पहुंचेगा और किसी की मदद हो सकती है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।